स्टूडेंट्स टू परुकुश पाठशाला जो बनी है आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जो कि हमें दिया गया है एक वर्ड प्रॉब्लम के रूप में। इसको अच्छे से रीड करेंगे, देन वी विल मेक द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। बहुत ही आसान सा काम है, जैसा कि हमने पहले भी की है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व, तो उसी तरह से हम इसे भी कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महुली विलेज। महुली नाम का कोई विलेज है जिसमें एक प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसको रिजर्व किया गया है किसी स्कूल के लिए। इट मीन्स वहां पर कोई स्कूल की बिल्डिंग बनाई जानी है, ठीक है। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। और उस प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेड्थ है, इट मीन्स उसकी जो डायमेंशंस हैं, वो हमें इस रेशियो में दी गई है। एट द रेट ₹100 per meter, it will cost the village panchayat to पंचायत ₹75,000 to fence the plot। अब विलेज पंचायत जो है उसने क्या किया है, उस प्लॉट को फेंस करवाना है और उसके लिए उसको जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है ₹100 पर मीटर। इट मीन्स पर मीटर जो एरिया है, पर मीटर जो डिस्टेंस है, उसको फेंस करने का चार्ज जो उनको मिल रहा है वो है ₹100। और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें रेट दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग पूरे प्लॉट को जो फेंस करने का उनको कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है ₹75,000। तो अब हमें क्या करना है, अब लास्ट लाइन हमारी हमें ये बताएगी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। व्हाट आर दी डायमेंशंस ऑफ दी प्लॉट, यानी हमें उस प्लॉट की डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का डिस्टेंस, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है और ब्रेड्थ है वो कितनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रफली हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लिया हमारे पास वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो में दिया गया है वो हमें दिया गया है 11:4। ये हमें रेशियो दिया गया है। तो जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको एक इजी वे बताया हुआ है कि पहले एक कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो of the dimensions means इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बी एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग therefore the length of the plot is equals to 11x। 11x क्यों हुआ, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो दिया गया है वो 11:4 दिया गया है। और इसी से हम ये देख सकते हैं, या यहाँ पे आप इसको करें, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, इसी प्लॉट की जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4x। अब देखो बेटा, हम लोगों को ये पता है कि जो फेंसिंग की जाती है वो बिल्कुल आउटर जो साइड्स हैं उन्हीं पे की जाती है ना। आपने देखा होगा
कहीं भी किसी प्लॉट को जब फेंस किया जाता है तो उसकी ये जो आउटर साइड है इस पूरी को फेंस किया जाता है। और इसी के साथ हमें ये भी पता है कि किसी भी शेप की जो आउटर साइड है उसका जब आप एक राउंड पूरा करते हैं तो वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट है हमारा उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट्स वाई 2 एल हमारी कितनी है 11x प्लस ब्रेड्थ हमने कितनी ली है 4x, तो ये हमारा पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 15x एंड दिस इज इक्वल्स टू 30x। तो ये हमारे उस प्लॉट का पेरीमीटर आ गया है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए उसने हमें रेट दी है और कॉस्ट, जो उनको कंप्लीटली फेंस करने के लिए, प्लॉट को कंप्लीटली फेंस करने के लिए विलेज पंचायत को जो कॉस्ट पड़ी वो कॉस्ट हमें दी गई है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि जब हम 100 रुपीज खर्च करते हैं तो उसमें हमारा 1 मीटर जो है वो फेंस होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कॉस्ट ₹100 फॉर फेंसिंग 1 मीटर। और टोटल कॉस्ट हमें कितनी बताई गई है, ये हमें बताई गई है 75,000। तो 75,000 जो कॉस्ट पड़ेगी वो किसके लिए पड़ेगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इज इक्वल्स टू, देखिए जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा होता है यूनिट मेथड। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 यानी 100 से हमने इसको डिवाइड किया 75,000 को, तो हमें मिल गया 750 मीटर्स। इट मीन्स कि जब हम 750 मीटर्स को फेंस करेंगे तो हमें जो कॉस्ट है वो टोटल कितनी पड़ेगी 75,000। ओके, तो अब इससे हमारे पास क्या आ गया, ये एक तरह से हमें पेरीमीटर मिल गया। एक पेरीमीटर हमने यहाँ फाइंड आउट किया था और एक हमें ये मिल गया, दोनों पेरीमीटर है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 30x इज इक्वल्स टू 750। अब देखिए यहाँ पे ये हमें इक्वेशन मिल गई है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स, जो दोनों साइड्स हैं उनको हमने 30 से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 30x ओवर 30 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 750 ओवर 30। जब इन्हें सॉल्व करेंगे 31 जा 30, 31 जा 30, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा x। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 25। ये तो है हमारा कॉमन रेशो, किसका, डायमेंशंस का। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। अब हमें प्लॉट की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है जो हमने यहाँ पे की हुई है। 11x जो है वो उस प्लॉट की लेंथ है और 4x जो है वो उसकी ब्रेड्थ है। तो इन्हीं को लेते हुए इनमें x की वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ हमारी कितनी है 11x, जब 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 275 मीटर्स। ठीक है, और इसी तरह से जब हम इसकी ब्रेड्थ को फाइंड आउट करेंगे
तो ये हमारे पास क्या है 4x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें मिली है 25, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर्स। तो इस तरह से इस प्लॉट की हमने डायमेंशंस जो है फाइंड आउट कर ली हैं। हम इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी वे में हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि एक स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। कौन से गांव के अंदर? माहौली में। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनका हमें रेशो दिया गया है क्वेश्चन में 11:4। फिर रेट दी है कि पर मीटर अगर उसको फेंस करवाया जाता है तो पर मीटर उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ पड़ती है। और इस रेट पर जो ग्राम पंचायत थी, यानी जो वहाँ की विलेज पंचायत थी, उसको टोटल कॉस्ट जो पड़ी है इस प्लॉट को फेंस करवाने की वो पड़ी है 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इस प्लॉट की डायमेंशंस क्या क्या हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? उस प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें ये बताना है कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉमन रेशो जो डायमेंशंस का था उसको हमने x ले लिया, और इसी के आधार पे जो हमें 11:4 रेशो दिया गया था लेंथ और ब्रेड्थ का, उससे हमने लेंथ जो है वो 11x एंड ब्रेड्थ जो है वो 4x ले ली है। और इन दोनों की हेल्प से हमने उस प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास उसका पेरीमीटर आ गया, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो 30x हमें प्लॉट का पेरीमीटर मिल गया एज पर सिनेरियो जो हमें दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक चीज और दी गई थी, कॉस्ट दी गई थी। उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया, उसका जो पैरामीटर था वो फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया? क्योंकि जो फेंसिंग हो रही है वो पूरे उस पे प्लॉट के चारों तरफ होगी, और जो चारों तरफ एक राउंड करते हैं वही उसका पैरामीटर होता है। कॉस्ट हमें पर मीटर की दी गई थी 100 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट हमें दी गई थी 75,000 रुपीज़। तो इससे हमने क्या किया, जब इसको डिवाइड किया 100 से 1 को और मल्टीप्लाई किया 75,000 से, तो हमें यहाँ पर मिल गया 750 मीटर्स। अब ये भी हमारे पास पेरीमीटर आ गया, और एक पेरीमीटर जो हमने खुद फाइंड आउट किया था, दोनों को इक्वल रखा, उसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में 30 था, तो हमने 30 से दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई 25, जिससे हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को x की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले अपनी इस वर्ड प्रॉब्लम को हम रीड कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप्स का उसने क्लॉथ मटेरियल जो है वो खरीदता है। कौन? हसन। ठीक है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट का मटेरियल है वो उसको पड़ता है 50 रुपीज़ पर मीटर का। ठीक है, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और जो ट्राउजर का मटेरियल है वो उसको पड़ रहा है, कॉस्ट क्या दे रहा है, 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। वो हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल को परचेज करता है, खरीदता है। ठीक है, he sells the materials at 12% and 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो ये मटेरियल वो खरीदता है, जब उसको आगे सेल करता है तो 12% प्रॉफिट लेता है शर्ट मटेरियल पे, और 10% प्रॉफिट लेता है ट्राउजर मटेरियल पे। ठीक है, हिज टोटल सेल इज ₹36,600 रुपीज। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो अब वो यहाँ पर आकर देखिए, क्वेश्चन में इसने हमसे
सिर्फ ट्राउजर मटेरियल का पूछा है कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट दी गई है पर मीटर के अकॉर्डिंग। शर्ट मटेरियल की 50 रुपीज पर मीटर, ट्राउजर मटेरियल की 90 रुपीज पर मीटर। खरीदता कितना है, वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल लेता है और उसके साथ 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो खरीदता कितना है। ठीक है, तो हमने लिया लेट हसन बाइज, खरीदता है 3x मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल के 3x मीटर। 3x क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे ये 3 मीटर्स इसने हमें, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपको एक रेशो दिया हुआ है कि अगर वो 3 मीटर्स शर्ट मटेरियल खरीदता है तो उसके साथ वो 2 मीटर्स ट्राउजर मटेरियल खरीदता है। ठीक है, तो अगर वो इसको ज़्यादा कपड़ा खरीद रहा है तो वो इसी के रेशो में ही खरीद रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमने क्या किया, जो शर्ट मटेरियल था उसको 3x ले लिया एंड इसी तरह से हमने क्या किया, ट्राउजर मटेरियल को ले लिया 2x मीटर्स। मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि उसने कपड़ा कितना खरीदा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर शर्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू, कितनी पड़ती है उसको, ₹50 पर मीटर। तो कॉस्ट फॉर 3x मीटर्स शर्ट मटेरियल, ये उसको कितनी पड़ जाएगी, ₹50 मल्टीप्लाइड बाय 3x इज इक्वल्स टू 150x। ठीक है, ये कॉस्ट हमें मिलेगी शर्ट मटेरियल की। सेम हम क्या करेंगे, कॉस्ट फॉर ट्राउजर मटेरियल देख लेंगे। ये हमारा जो ट्राउजर मटेरियल है वो उसको कितनी कॉस्ट दे रहा है, ₹90 पर मीटर। ठीक है, तो ये 90 पर मीटर। देन कॉस्ट फॉर ट्राउजर मटेरियल कितना है हमारा, ट्राउजर मटेरियल देखिए 2x, तो 2x मीटर्स जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, दैट इज ₹90 मल्टीप्लाइड बाय 2x, देन इट विल बी 180x। ओके, ये हमें मिल गई कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये कहा जा रहा है कि जो शर्ट मटेरियल है उस पे वो प्रॉफिट ले रहा है 12% का, और जो ट्राउजर मटेरियल है उस पर वो प्रॉफिट ले रहा है 10% का। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट फॉर शर्ट मटेरियल, यानी अगर उसने 3x मीटर्स कपड़ा लिया है, शर्ट मटेरियल लिया है, तो उस पर उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 25 6 जा 150, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 6x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18x। ये हमारा आ गया शर्ट मटेरियल पर प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे,
प्रॉफिट फाउंड आउट करेंगे फॉर ट्राउजर मटेरियल। अब देखिए इसको, जो ट्राउजर मटेरियल था वो हमारा कितना हमने फाइंड आउट किया है 180x एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट कितना दे रही है 10%। तो 10 को डिवाइड किया 100 से, 10 यहाँ डिवाइड हो गई, 10 यहाँ डिवाइड हो गई, ये हमारे पास आ गया 18x। अब देखो फाइनली ये हमें कह रहा है कि टोटल जो सेल है वो बढ़ रही है 36,600 रुपीज। सेल का हमें कब पता चलेगा, जब हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे और इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल जो हमारा है, अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है। जो सेलिंग प्राइस है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें उसकी टोटल कॉस्ट देखनी है कि शर्ट मटेरियल उसने खरीदा कितने में, यानी उसने परचेज जो की थी वो की थी 150x में, ये उसको कॉस्ट पड़ी थी। लेकिन जब वो बेच रहा है तो वो प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, और प्रॉफिट कितना ले रहा है 18x। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 168x। इट मीन्स इतने रुपए में वो अपने शर्ट मटेरियल को बेचेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे किसकी, ट्राउजर मटेरियल की। ये हमारा आ गया ट्राउजर मटेरियल, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी 180x रुपीज, और उसका हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, वो भी हमें हुआ था 18x। अब जब हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 198x। अब देखिए ये हमारे पास शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल दोनों की सेलिंग प्राइस हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकलेगी, जब शर्ट मटेरियल की और ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस को हम ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए ये हो गया 8 + 8 = 16, 1 कैरी, 9 + 6 = 15, 15 + 1 दैट इज 16। 16 का हमने 6 लिया, 1 कैरी ली। यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 एंड 1 कैरी थी, ये हो गया हमारा 366, और x दोनों में है तो ये हमारा x भी यहाँ आ जाएगा। अब ये हमारी आ गई है टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी टोटल सेल जो है वो है 36,600 रुपीज, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें ये कह रहा है कि इसकी टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो है 366x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको, यस यू आर राइट, दोनों सेलिंग प्राइसेस जो हैं उनको हम इक्वल रख देंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास सेलिंग प्राइस जो हमें दी गई है, ये हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस जो हमें दी गई है वो दी गई है 36,600 रुपीज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने कितनी फाइंड आउट की है, ये 366x, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या है 366 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों साइड को इससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 366।
जब हम इसको दोनों तरफ करेंगे डिवाइड तो ये हमारा आ जाएगा 366x डिवाइडेड बाई 366 एंड इक्वल में 36,600 डिवाइडेड बाई 366। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1, रह गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 366 जो है वो इसको 100 आंसर देते हुए हमें डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी किसकी, x की। अब लास्ट लाइन पे आते हैं क्वेश्चन की, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने ट्राउजर मटेरियल जो था वो कितना खरीदा। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने जो ट्राउजर मटेरियल खरीदा था वो खरीदा था 2x, ठीक है। तो ट्राउजर मटेरियल जो उसने खरीदा वो कितना था, दैट इज 2x, और जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 मीटर्स एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जो हसन है वो 2 तरह के मटेरियल्स जो है वो खरीदता है, क्लॉथ मटेरियल यूनिफॉर्म के लिए, जिसमें फर्स्ट था शर्ट मटेरियल एंड सेकेंड वन इज ट्राउजर मटेरियल। जो शर्ट मटेरियल वो खरीदता है वो उसको कॉस्ट देती है 50 रुपीज़ पर मीटर, और जो ट्राउजर मटेरियल है वो उसको कॉस्ट देती है 90 रुपीज़ पर मीटर्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये बताया गया था कि उसने अगर 3 मीटर्स वो शर्ट मटेरियल लेता है तो उसके ऊपर वो 2 मीटर्स जो है वो ट्राउजर मटेरियल लेता है। तो इस लाइन का यूज करते हुए हमने सबसे पहले क्या लिखा कि लेट हसन बाय 3x मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल एंड 2x मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। क्योंकि अगर वो 3x मीटर्स खरीदेगा शर्ट मटेरियल का तो उसके साथ वो 2x मीटर्स लेगा ट्राउजर मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद हमने शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल दोनों के लिए अलग अलग कॉस्ट फाइंड कर लिए। उस कॉस्ट के बाद हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो शर्ट मटेरियल है उसको वो 12% प्रॉफिट पे सेल करता है, और जो ट्राउजर मटेरियल है उसको वो 10% प्रॉफिट से सेल करता है। तो हमने दोनों कंडीशंस में शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल दोनों पर उसकी प्रॉफिट वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट कर ली। देन हमने शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट की। क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने लास्ट में दिया था कि उसका जो टोटल सेल है वो 36,600 रुपीज़ का है, ठीक है। उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी था कि उसने शर्ट मटेरियल कितना सेलिंग प्राइस पे डाला और ट्राउजर मटेरियल कितनी सेलिंग प्राइस पे डाला, ठीक है। जब हमें दोनों की सेलिंग प्राइस मिल गई तो उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास उसकी टोटल जो सेलिंग प्राइस थी वो हमारे पास 366x हमें मिल गई। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई थी उसको और जो हमने फाइंड आउट की है वो दोनों सेलिंग प्राइस को हमने इक्वल में किया, और इसे हमने एज पर लीनियर इक्वेशंस जो हमारा रूल रहता है वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उससे दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमने डिवाइड किया, जिससे हमें x की वैल्यू 100 मिल गई है। और उसी से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि उसने टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया, और वो था हमारा 2x जो कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिया था, और उसी में हमने जब x की वैल्यू पुट की तो हमें ट्राउजर मटेरियल पता लग गया कि उसने टोटल 200 मीटर्स ट्राउजर मटेरियल परचेज किया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले रीड करते हैं अपने क्वेश्चन को। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। The rest 9 are drinking water from the pond.
फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या बताया जा रहा है। हमें ये कहा गया है कि एक झुंड है हिरणों का, जिसमें से हाफ ऑफ ए हर्ड यानी उस झुंड का जो आधा है उतने हिरण ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब खेत में घास चर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ आधा झुंड है उसका 3/4 वो आप नियर बाय यानी पास ही में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, जो बचे हुए 9 हिरन है वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तालाब से। और हमें ये बताना है कि उस झुंड के अंदर टोटल कितने हिरन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। हमने मान लिया कि हमारा जो झुंड है, जो हर्ड है, उसके अंदर टोटल एक्स डियर्स हैं। ठीक है, अब इन डियर में से हाफ ऑफ, तो जो ग्रेजिंग कर रहे हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ग्रेजिंग इन द फील्ड। कितने हिरन खेत में चल रहे हैं, हाफ ऑफ हर्ड। हर्ड में टोटल एक्स है तो हाफ कितना हो गया, x/2। द नेक्स्ट वन इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना रह गया, x में से जब आप हाफ को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, हाफ। ठीक है, अब इस हाफ का जो 3/4 है वो प्लेइंग नियर बाय, तो डियर प्लेइंग nearby is equals to 3/4 of remaining. Remaining, it means x/2. Then what it will be, 3x divided by 8. ठीक है, यहां तक हो गया। The rest 9 are drinking water, तो deer drinking water from the pond। पॉन्ड से पानी कितने हिरन पी रहे हैं, 9। ठीक है, 9 में लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बना देनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो टोटल नंबर ऑफ डियर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो जो घास चल रहे हैं प्लस जो खेल रहे हैं और प्लस जो पानी पी रहे हैं। ठीक है, यही तो है कि इस झुंड के आधे हिरन जो थे वो घास चर रहे थे, जो बचे हुए आधे थे उसमें से 3/4 जो है वो पास ही में खेल रहे थे, और फिर जो बचे हुए 9 थे वो पानी पी रहे थे। ठीक है, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, x के। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। अब देखिए हमें किसको ट्रांसपोज करना है, x/2 को और 3x/8 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 8 जो है वो एलसीएम आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे 1 से डिवाइड किया 8 को, हमें मिला 8, उस 8 को x से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 8x माइनस, सेम यहाँ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 आ जाएगा, और 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4x। सेम नेक्स्ट स्टेप रहेगा, 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, 1 आएगा, और जब 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, इक्वल में 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8x माइनस
ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, ये ऐड हो जाएंगी, 7x बन जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया देखिए, 8x माइनस 7x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 9। अब 8 जो है वो वेरिएबल के डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। तो ये क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 वन जा 8 एंड 8 वन जा 8। यहाँ पर हमारे पास जो है, जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमें मिलेगा x, और ये आ गया 72। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डियर इन दी हर्ड कितने हैं, 72। तो हमारा जो हर्ड है, जो झुंड है हिरणों का, उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हो गए, 72। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ डियर है हर्ड में वो है x। अब क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड कितना है, हाफ ऑफ ए हर्ड। हर्ड में टोटल हियर x थे, तो यहाँ पर हमने कितने ले लिए, x/2। फिर क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जितने आधे जो हिरन है वो घास चर रहे हैं, उसमें जो बच गए आधे, उनमें से 3/4 जो है, 3/4, वो क्या कर रहे हैं, पास ही में खेल रहे हैं। तो ये x/2 का हमने 3/4 कर दिया, दैट मीन्स वी गेट 3x/8। उसके बाद जो बचे हुए 9 डियर हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तालाब से। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, इन सब का जो टोटल है वही क्या होगा, हर्ड के अंदर हिरन का जो टोटल नंबर है वो कितना है, x, और जो उसने अलग अलग पार्टीशन कर दिया था उसको हमने ऐड कर दिया। ये जो घास चर रहे थे, ये जो पास में खेल रहे थे, और ये 9 जो पॉन्ड से ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, वेरिएबल्स थे हमारे पास, उनको हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ट्रांसपोज करने के बाद ये दोनों वैल्यू जो थी वो माइनस की हो गई। जब हमने इसे सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो ये हमारे पास आ गया x/8 इज इक्वल्स टू 9। अब वेरिएबल के डिवाइड में 8 है, तो हमने दोनों साइड्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से हमें x की जो वैल्यू मिली वो मिली 72। और यही हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो नंबर ऑफ डियर जो है हर्ड के अंदर वो कितने हैं, 72। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन पे हमें दिया गया है, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इसमें कोई परेशानी नहीं है। ग्रैंड डॉटर आपको दी गई है और ग्रैंड फादर दिए गए हैं, दोनों की एजेस हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड फादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। मान लिया ग्रैंड डॉटर जो है x ईयर्स की है, तो उसकी ग्रैंड फादर जो है वो उससे 10 टाइम्स है। ठीक है, इट मीन्स 10x ईयर्स हो गए। ठीक है, साथ ही वो क्या कह रहे हैं, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। साथ ही ये इससे 54 ईयर्स बड़े हैं, यानी x प्लस 54 ईयर्स। ये एज भी ग्रैंड फादर की है और ये एज भी ग्रैंड फादर की है। ये हमें दो कंडीशंस दी गई हैं, इन दोनों कंडीशंस को लेते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का, let the present age of granddaughter की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने मान लिया x years। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उसके दादाजी हैं उनकी एज ग्रैंड डॉटर की एज से 10 टाइम्स है। ठीक है, साथ ही वो उससे 54 इयर्स बड़े हैं। ठीक है, 10x यानी 10 गुना बड़े भी हैं और साथ ही उससे 54 इयर्स भी बड़े हैं। ठीक है, ये हमने अपनी क्वेश्चन की इक्वेशन बना ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल दोनों है, तो हम वेरिएबल को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। बाय ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो ये हो गया -x। राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन रह गया, 54। 9x इज इक्वल्स टू 54। अब यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में 9 है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9, वी ऑब्टेन, क्या मिल जाएगा हमें, 9x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड हियर वी गेट x। तो ये x की जो वैल्यू है ये हमने किसको लिया था, x इयर्स क्या थी, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल्स टू 6 इयर्स और ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 6, तो ये आ गया हमारा 60 इयर्स। ठीक है, तो ये उसके ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज हो गई। अब अगर आप इसको चेक करना चाहिए तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज ग्रैंड डॉटर की एज से 10 टाइम्स है। ठीक है, इसकी 6 इयर्स है तो इसका 10 टाइम्स कितना हो गया, 60 इयर्स। ठीक है, तो साथ ही हमें ये भी कहा जा रहा है कि ये 54 इयर्स उससे बड़े हैं। तो अगर आप 60 इयर्स में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 54 इयर्स। तो ये भी सिचुएशन जो बिल्कुल सही बैठ रही है। इट मीन्स हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही मिला है। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो है 6 इयर्स और ग्रैंडफादर की जो प्रेजेंट एज है वो है 60 इयर्स। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने इस एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड कर लेंगे अच्छे से। अमन's एज इज 3 टाइम्स his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. इस तरह के पहले भी हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, उन दोनों की जो प्रेजेंट एजेस है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अमन की एजेस का जो सिनेरियो है वो हमें ये दिया गया है कि वो अपने बेटे से
3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन's son बी x ईयर। ये हमने उसके बेटे की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन हमें सिचुएशंस देता जाएगा उसी तरह से हम अपने क्वेश्चन की इक्वेशन को प्रिपेयर करते जाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन में हमें ये क्या आ जा रहा है कि एक तो जो अमन की एज है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे की एज से। दैट मीन्स कि अगर उसके बेटे की एज x ईयर्स है तो अमन की एज हो जाएगी कितनी, 3x ईयर्स। ठीक है, ये अमन की एज हो जाएगी। उसके साथ ही हमें और क्या दिया गया है, 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल पहले। जब भी हम पहले की बात करते हैं एजेस के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज में से उतने ही ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3x में से 10 को माइनस करने से हमें क्या होगा, अमन की जो 10 ईयर्स पहले की एज है वो हमें मिल जाएगी। अब इस यहाँ पे इसने एक कंडीशन और दे दी कि 10 साल पहले जो अमन की एज है वो अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी, यानी 5 गुना थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके बेटे की एज देखेंगे 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले इसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 ईयर्स, और अमन की जो एज है वो इसका 5 टाइम्स थी। अब यहाँ देखिए अमन की जो प्रेजेंट एज है वो है 3x ईयर्स। 10 ईयर्स पहले उसकी कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 10। तो ये दोनों जो एजेस हैं वो किसकी आ रही हैं, ये दोनों एजेस अमन की आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इनको इक्वल रख के अब हम इसको नॉर्मल जो हमारी इक्वेशंस है उसकी तरह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। 5 जो है पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x आ गया। अब हम इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3x माइनस 10 है। अब देखिए यहाँ पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट दोनों डिफरेंट साइड्स में है। एक लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरी राइट हैंड साइड में है। इसी तरह से एक वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा वेरिएबल राइट हैंड साइड में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है, और दोनों वैल्यूज का जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। किस किस का हमें करना है, 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और जब 50 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 50, क्योंकि यह माइनस का है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी माइनस 10 अवेलेबल था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x, 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे 2 से, और इस तरह से हमें जो सिचुएशन प्राप्त हो जाएंगी, जो ऑब्टेन होगा हमें, वो क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट हैंड साइड में 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, वी गेट x इज इक्वल्स टू 20। ये आ गया 20। अब आप देख सकते हैं कि x ईयर जो है वो हमने अमन के बेटे की प्रेजेंट एज ली थी, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, therefore present age of Aman's son
इज इक्वल्स टू x ईयर्स, और ये x की वैल्यू में कितनी मिल गई 20, तो ये 20 ईयर्स होगी उसके बेटे की प्रेजेंट एज। एंड अमन's प्रेजेंट एज अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था कि अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स अपने बेटे की एज से, तो 3 टाइम्स का मतलब 3x, जब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे हम 20 तो ये आ जाएगा 60, तो अमन की एज कितनी हो गई 60 ईयर्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो चुका है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। अमन की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है। 10 साल पहले उसकी एज अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी, और आपको दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अमन के बेटे की प्रेजेंट एज हमने ले ली x ईयर्स, दैट्स वाई अमन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 3x ईयर्स हो जाएगी। अब 10 ईयर्स पहले की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम अमन की एज में से 10 ईयर्स माइनस करेंगे तो उसकी 10 ईयर्स पहले की हमें एज मिल जाएगी। लेकिन 10 ईयर्स पहले उसकी एज जो थी वो अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो थी उसको हमने इक्वेशन के रूप में लिख लिया। दोनों ही एजेस जो है वो अमन की एज को बता रही हैं, इसलिए हमने इनको इक्वल में ले लिया। ये 10 ईयर्स पहले अमन के बेटे की एज जो है वो x माइनस 10 ईयर्स है, और अमन की एज जो है वो उसके बेटे से 5 टाइम्स थी। तो ये हमने अमन के बेटे की एज का 5 टाइम्स किया, तो ये अमन की 10 ईयर्स पहले की एज के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ वेरिएबल्स थी, दोनों तरफ कांस्टेंट वैल्यूज थी, हमने उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया और हमें वैल्यू जो है वो मिल गई 2x इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में था, तो हमने इससे दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, जिससे हमें x की वैल्यू जो है वो मिल गई 20। ठीक है, अब जो x था वो हमने लिया था अमन के बेटे की प्रेजेंट एज के रूप में, तो दैट्स वाई हमारे पास अमन के बेटे की जो प्रेजेंट एज आई है वो कितनी आ गई 20 ईयर्स। और इसी से हमने अमन की जो प्रेजेंट एज थी जो कि उसकी बेटे की एज का 3 टाइम्स था, तो हमने सेम यहाँ पर 3x लिया, x में हमने x की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमें मिली थी 20। ठीक है, तो ये 20 जब हमने यहाँ पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड जिससे हमें 60 ईयर्स मिल गए, जो कि अमन की प्रेजेंट एज को शो करते हैं। तो इस तरह से आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई है। हम इसी तरह से आपके लिए और भी एक्सरसाइजेज और भी क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। तब तक इसी तरह से मेरी इन वीडियोस को अपना प्यार देते रहें, और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।